हर हर महादेव साथियों, आप सभी का अपने चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अपनी पसंदीदा कहानी तुम मेरी जिंदगी हो का 88 भाग। सत्यम अपने चेयर के पास आया और आकर अपने चेयर को खुद के बैठने के लिए पीछे हटाया। अमला का दिल खुशी के मारे बलियों उछलने लगा और वही अर्जुन का दिल डूब गया था। सत्यम की तरफ नजर छोड़कर अर्जुन ने अब बेहद अफसोस के साथ साहिर तरफ देखना शुरू किया। भाई ने फिर से गलत बंदे पर भरोसा कर लिया। इधर साहिर की नज़र भी सत्यम की एक्टिविटी पर लग चुकी थी और जिंदगी भी साहिर की नज़रों का एंगल समझकर उधर ही देख रही थी। जबकि सत्यम ने चेयर खींचकर अपना लैपटॉप और सारी जरूरी कागज समेट लिए और फिर उन सब को लेकर वहां से निकलने लगा। अमला में सत्यम के हाथ पर अपना हाथ रखकर उसे रोकना चाहा, लेकिन सत्यम इतने झटके से निकला था कि अमला चाहकर भी उसे नहीं रोक सकी। वह सीधे अर्जुन और साहिर के बीच वाली चेयर पर आकर बैठ गया। सारा मीटिंग हॉल चुपचाप सत्यम की इस हरकत को देख रहा था। सत्यम को अपनी जगह पर आकर बैठते देखकर अर्जुन ने राहत की सांस ली और साहिर के होठों की मुस्कुराहट गहरी हो गई, पर जिंदगी चुपचाप देख रही थी। उसे इन सब चीजों को देखकर जैसा कि ज्यादा कुछ समझ नहीं आया था। वह सवालिया निगाहों से साहिर की तरफ देख रही थी। मुझे तो सत्यम भाई सा से दूर रहने के लिए कहा, लेकिन खुद उनको इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हैं, वह अपने मन में सोच रही थी। लेकिन ना ये सही समय था और ना ही सही जगह कि वह इस सवाल का जवाब साहिर से ले सके, इसलिए इस सवाल को बाद में के लिए छोड़कर बस चुपचाप अपनी जगह पर सीधे होकर बैठ गई। तब मीटिंग शुरू करते हैं। साहिर ने एक नज़र सत्यम अर्जुन के बाद पूरे मीटिंग हॉल पर डालते हुए कहा, यस सर। एक साथ कई लोगों की आवाज आई। कुछ लोगों ने सर हिलाते हुए इसकी मंजूरी दे दी, लेकिन अमला एक गहरी सांस छोड़कर रह गई थी। जागृति की पूरी नज़र सत्यम और साहिर पर जमी हुई थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे दोनों ने ही उसे इग्नोर कर रखा है। अपनी ईगो के कारण जागृति का गुस्सा उसके दिमाग में आग लगा रहा था। आप लोग कुछ बोले उसके पहले ही मैं आप लोगों से एक बात जानना चाहता हूं कि मेरे प्रतापगढ़ सिटी प्रोजेक्ट के अनाउंसमेंट के बाद कल जब सब लोगों में खुशी की लहर थी, तो आज फिर ऐसा क्या हुआ जो आपको इतना गुस्से में आ गए हैं, जिसके कारण आपने आज के अवकाश की भी चिंता नहीं की है और इस अर्जेंट मीटिंग के लिए बिना कोई अल्टीमेट दिए यहाँ पहुँच गए? साहिर ने पूछा। साहिर का इतना पूछना था कि मीटिंग हॉल में एक साथ कई आवाज शुरू हो गई। अमला और जागृति के चेहरे, जो कि सत्यम के कारण मुरझा गए थे, फिर से खिल उठे थे। कोई प्रतापगढ़ सिटी प्रोजेक्ट के सारे रिकॉर्ड ओपन करने की बात कर रहा था, तो किसी को राणा अंपायर के पूरे शेयर से लेकर पिछले सारे रिकॉर्ड ओपन करने की डिमांड थी। कोई साहिर से उसकी वसीयत पूछ रहा था, तो कोई प्रतापगढ़ का उत्तराधिकारी पूछ रहा था। एक तरह से चारों तरफ से इन लोगों ने साहिर को घेर लिया था। पर हैरत की बात ये थी कि साहिर आराम से अपने रिवॉल्विंग चेयर पर मुस्कुरा रहा था। जितना ज्यादा शोर हो रहा था, उसके चेहरे की इत्मीनान भरी मुस्कुराहट और गहरी होती जा रही थी, कारण कि साहिर को इन सब चीजों की जानकारी पहले से थी। बहुत पहले कॉन्फ्रेंस हॉल में उसने कुछ गोपनीयता के चलते हिडन कैमरा लगाए थे और इन्हीं हिडन कैमरा के कारण उसे पहले ही इन सब चीजों की जानकारी थी। हिडन कैमरे से कॉन्फ्रेंस हॉल की हालत देखकर पहली बार में वह घबरा गया था, लेकिन अब जब उसके पास सलूशन था तो उसके चेहरे पर एक इत्मीनान था और यह इत्मीनान भरी मुस्कुराहट अमला का दिल जला रही थी। वही जागृति हैरान होकर साहिर का चेहरा देख रही थी। उन लोगों ने साहिर के स्वभाव को ध्यान में रखते हुए ये प्लान बनाया था कि यह सब हंगामा रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि साहिर को हंगामे से सबसे ज्यादा चिढ़ होती थी। वो किसी का एटीट्यूड झेलने वालों में से नहीं था। ऐसे में वह पहले ही अपना आपा खो देता था। इस कंडीशन में वह अपने फायदे और नुकसान के बारे में भी नहीं सोचता था।
इन सब चीजों को एनालाइजस करके प्लान बनाया गया था कि हंगामा देखकर साहिर निश्चित गुस्से में कुछ चिल्लाएगा। कुछ इधर से बातें होती, कुछ उधर से, क्योंकि अर्जुन का स्वभाव भी किसी से छुपा हुआ नहीं था। साहिर पर जहां किसी की उंगली उठती, वह निश्चित उसका हाथ उखाड़ने के लिए उखड़ गया रहता। दो चार बात जैसे शुरू होती, अमला और जागृति इस आग को ठंडा नहीं होने देती। अपनी तरह से उन्होंने इस आग में घी डालने की पूरी तैयारी करके रखी थी। गुस्से में बात बिगड़ जाती और प्रतापगढ़ सिटी प्रोजेक्ट बंद हो जाता, या फिर ऐसा जरूर कुछ होता जिससे कि साहिर को अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ता। पर यहाँ पर तो साहिर की गहरी मुस्कुराहट उन लोगों के अरमान पर ही पानी फेर रहा था। इसका दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? अमला ने जागृति से पूछा। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। आपके बेटे को अपने साइड देखकर खुशी से पागल हो गया है तो क्या करेगा? जागृति ने मुंह बनाते हुए कहा। अर्जुन और सत्यम दोनों इस हंगामे को रोकने के लिए कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन साहिर ने उन्हें आंखों के इशारे से ही रोक रखा था। लेकिन जिंदगी के दिल की धड़कन हर एक शोर के साथ बढ़ती जा रही थी। साहिर ने जब जिंदगी के चेहरे की हवाएं उड़ती देखी तो उसने अपने चेहरे को जिंदगी की तरफ मोड़ लिया। अभी तो ये पहली मंजिल है, अभी से ही तुम घबरा गए। साहिर ने हल्के से गुनगुनाते हुए जिंदगी की तरफ देखा। इतना शोर शुरू हो रहा है कि मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा। जिंदगी ने बहुत धीरे से कहा। बस 1 मिनट में शांत कर देते हैं। वैसा काम हमारे ऑफिस में क्यों होगा जो कि हमारी जिंदगी को परेशान करता हो? साहिर दिल फरेबी से मुस्कुराते हुए बोला। ... और तुरंत साहिर ने एक जोरदार हाथ टेबल पर मारा। जस्ट क्वाइट। टेबल पूरी तरीके से झंझना उठा। कई लोगों के लैपटॉप हिल गए थे। कुछ लोगों ने तेजी दिखाते हुए अपने अपने गैजेट्स को नहीं पकड़ा होता तो शायद अभी तक जमीन पर चले आ चुके होते। सब हैरान होकर साहिर की तरफ देखने लगे। यह क्या तरीका है सवाल करने का? साहिर कड़कती आवाज में पूछा। सब लोग फिर से चुप हो गए। ऐसा लग रहा है जैसे कि बिना टीचर का छोटे बच्चों का क्लास बना हुआ है। आप सभी वेल एजुकेटेड पर्सन हाई सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। कम से कम अपनी क्लास मेंटेन रखिए। हालांकि मैं आप लोगों के सारे सवाल जान चुका हूं, पर फिर भी मैं एक एक करके आप लोगों से जानना चाहता हूं, लेकिन इस तरीके से नहीं। पहले आप बताएं मिस्टर अग्रवाल, आप राणा अंपायर के पुराने साथी हैं। कहिए क्या कहना चाहते हैं आप? सीधे शब्दों में अपना नाम सुनकर अग्रवाल घबरा गया था। उसने जागृति और अमला के चेहरे की तरफ देखा जो कि उसे बोलने का इशारा कर रहे थे, लेकिन साहिर की आग उगलती नजरों का तब वह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने मजबूरी में कहा। सर मैं क्या बोलूँगा, मैं तो आपके हर फैसले में हमेशा ही आपके साथ हूँ। पहले इन्वेस्टर्स की बात सुन लेते हैं। ये बिल्कुल किसी काम लायक नहीं है। जागृति सर पकड़ते हुए बोली। इससे अच्छा था कि यहाँ पर रिकी यहाँ होता। इन लोग का पहला पत्ता ही मार खा गया था। अब जो है उसी से काम चलाना है। आगे देखो क्या होता है। अमला ने धीरे से जवाब देते हुए जागृति को आगे देखने के लिए कहा। जागृति ने अपने खास आदमी को बोलने का इशारा किया। जागृति से इशारा पाते ही उसने तुरंत बिना अपने मौके का इंतजार करते ही बोलना शुरू कर दिया। मिस्टर राणा, प्रतापगढ़ सिटी प्रोजेक्ट के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। इसमें हम सब का फायदा है, लेकिन है पिछली बातों को ध्यान में रखते हुए हम इस बारे में कुछ सोच रहे हैं। एक इन्वेस्टर ने खड़ी होकर कहा। और आप क्या सोच रहे हैं? साहिर ने तुरंत ही सवाल किया। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि यह सिटी प्रोजेक्ट आपके बाबासा के समय से ही पेंडिंग चल रहा है। इस पर तो अब तक पूरा काम हो जाना चाहिए था, लेकिन अचानक से उनकी डेथ होने के कारण ये पेंडिंग हो गया। उद्धरण चिन्ह। हम लोगों ने भी आपकी उम्र और पारिवारिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए चुप्पी साध ली थी।
दूसरा इन्वेस्टर बोला। एक के बाद एक का बोलना इस चीज का इशारा था कि वह लोग साहिर सोचने का भी मौका नहीं देना चाहते थे, लेकिन साहिर ने तुरंत कहा, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने शुरू से मेरा साथ दिया है, पर अब क्या प्रॉब्लम हो गई है? साहिर ने सवाल किया। पर बात अब यहाँ फंस रही है कि अगर भगवान ना करे ऐसा ही कुछ अचानक से हो जाए, तब इस सिटी प्रोजेक्ट का भविष्य क्या होगा? हमारे तो सारे पैसे डूब जाएंगे। मैं आपको ना डूबा दूंगा। आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात बोलने के लिए? अर्जुन अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ। साहिर ने अपने होठों पर उंगली रखकर चुप होने का इशारा किया और उस आदमी को आगे बोलने का कहा। अर्जुन गुस्से में अभी और बोलना चाह रहा था, लेकिन सत्यम ने उसका हाथ पकड़कर उसे शांत रहने के लिए कहा, भाई सा, इसे संभाल लेंगे, तेरे और मेरे से बेहतर। पर हमें जो करना होगा हम भाई सा के यहाँ से जाने के बाद भी कर लेंगे। ये निश्चित आज राणा के हाथों पर जाएगा। तुम अभी शांत रहो। उद्धरण चिन्ह। अर्जुन मन महसूस कर बैठ गया, पर आंखों में वह सत्यम से बता रहा था कि आज इसके हाथ पैर वह जरूर तोड़ेगा। सत्यम ने भी उसे सर हिलाते हुए मंजूरी दे दी थी। उस वक्त जब काम शुरू नहीं हुआ था तो हमारे पैसे निवेश नहीं हुए थे, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पर जब ये काम शुरू हो रहा है, हम पैसे लगाएंगे तो हमें इसके लिए कोई गारंटी तो चाहिए ना कि यह प्रोजेक्ट पूरा होगा। एक इन्वेस्टर ने बोला। तो आप लोगों को गारंटी चाहिए? साहिर ने शांति से पूछा। सबने एक साथ सर हिला दिया। पहले मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए कि आप लोगों का ऐसा क्यों लगता है कि मेरे ना रहने पर प्रतापगढ़ सिटी प्रोजेक्ट अधूरा रह जाएगा? साहिर ने सबके चेहरे की तरफ देखते हुए पूछा। मिस्टर साहिर सिंह राणा, ये बात आप हम लोगों से ज़्यादा बेहतर जानते हैं। बात यहाँ केवल बिजनेस की नहीं है, बल्कि आपके साथ साजिशें से भी चलती हैं। और ऐसा नहीं है कि आप उससे बेखबर हैं। एक ने मजबूती से अपनी बात रखते हुए कहा। साहिर तीखे से मुस्कुरा दिया। आपकी बात बिल्कुल सही है। लोग हाथ धोकर मेरे जान के पीछे पड़े हुए हैं। भगवान की अपनी दया रही मुझ पर कि मैं अब तक जिंदा हूँ, लेकिन कब तक जिंदा रहूँगा ये तो मैं खुद नहीं जानता। साहिर बोल रहा था कि अर्जुन और सत्यम दोनों बोल उठे। भाई सा, दोनों के अंदाज सीधे ऐसे थे कि उन्हें साहिर की बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। जिंदगी ने तो साहिर के हाथों पर अपना हाथ रखकर उसे आगे बोलने से मना किया, लेकिन साहिर ने अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली और इन लोगों को उंगली पॉइंट करते हुए चुप रहने का इशारा किया। मुझे बीच में रुकना पसंद नहीं। तुम सबको मैं क्लिफिकेशन बाद में दूंगा। फिलहाल यहाँ बात करने दो। अपने अपने सवाल बाद के लिए रखना। इसके बाद साहिर ने सीधे बुलंद आवाज में कहा, लेकिन हाँ, सिटी प्रोजेक्ट को लेकर मैं आप लोगों को पूरा विश्वास दे सकता हूँ कि अगर मैं साजिशों के जाल में फंस गया, मान लो इस दुनिया से चला भी गया, तभी प्रतापगढ़ सिटी प्रोजेक्ट पूरा होकर रहेगा। आप लोग ज़्यादा सवाल करें उससे पहले ही मैं अपनी सारी प्लानिंग आप लोगों के सामने क्लियर करता हूँ। आप सब इंडस्ट्रीज शेयर होल्डर है और इस चीज़ को जानने का आप लोगों को पूरा हक है। मैंने जब इस सिटी प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए शुरू किया था, तब से ही मैं इन सब चीज़ों को ध्यान में लेकर चला हूँ। ऐसा नहीं है कि राणा शमशेर सिंह का खानदान सिर्फ मेरे नाम से चलता है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हम 3 भाई हैं, मैं, सत्यम और अर्जुन। अगर मैं ना भी रहूँगा तो यह मेरे दोनों भाई हैं, जो कि सिटी प्रोजेक्ट को संभाल सकते हैं। इन्वेस्टिंग से लेकर हर तरह के फैसले सत्यम के नाम होंगे और बाकी सब अर्जुन के नाम से। साहिर ने सत्यम और अर्जुन की तरफ देखते हुए कहा। ऐसा बोल क्यों रहा है भाई? अर्जुन फिर खड़ा हो गया। मैं जो भी बोल रहा हूँ काफ़ी सोच समझ कर बोल रहा हूँ, इसलिए फ़िलहाल में मुझे बोलने दे।
तेरे सारे सवालों का जवाब तुझे कुछ देर के बाद मिल जाएगा, साहिर ने अर्जुन को समझाया। सत्यम बिल्कुल हैरान होकर साहिर की तरफ देख रहा था। सवाल तो उसके मन में भी बहुत ज्यादा थे, लेकिन साहिर ने उसे लाजवाब कर दिया था। सबसे पहले तो वह इस तरह से सीधे सीधे सच को स्वीकार करके आगे की रूपरेखा बना रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि साहिर ने इतनी जल्दी उस पर भरोसा कैसे बना लिया है। वह अपने सवाल पर सोच रहा था, तब तक आगे साहिर की आवाज सुनाई पड़ी। मेरे न रहने के बाद भी प्रतापगढ़ सीईओ की पोस्ट खाली नहीं रहेगी। प्रतापगढ़ राणा अंपायर की नई सीईओ होंगी। मिसेज जिंदगी साहिर सिंह राणा। साहिर ने बुलंद आवाज में एक एक शब्द रखते हुए कहा। सीईओ की पोस्ट इसने अपनी चहेती बीवी के लिए रख रखी है, अमला ने कहा। जहां साहिर की बात सुनकर इन्वेस्टर्स के चेहरे खिल गए थे, लेकिन अमला और खासकर जागृति को आज बहुत तेज झटका लगा था। लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ा झटका जिंदगी को लगा था। जिंदगी का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया था। जारी है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यही यूट्यूब पर मिलते रहिए। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।